हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत होती है विलेज एंट्रेंस के सीन से, जहां हम देखते हैं कि अंकल शू ली युआनी को जाने से पहले आखिरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। वो उसे समझाते हुए सीरियस टोन में कहते हैं, यांगशान सिटी का मुकाबला हमारी इस छोटी सी जगह से नहीं किया जा सकता। वहां बहुत लोग हैं, हर तरफ लोगों की बुरी नज़र है और वहां के नियम कानून भी बहुत सख्त हैं। जब तुम वहां जाओ तो जो भी करना पूरी होशियारी से करना और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। थोड़ा रुक कर वो आगे बोलते हैं, ये मत सोचना कि तुम्हारे अंकल शू तुम्हें लेक्चर दे रहे हैं या चिक चिक कर रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी चले गए थे और उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। यहाँ पर वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आवाज़ में फिक्र साफ सुनाई देती है जब वो ऐड करते हैं, अगर मैं तुम्हें ये सारी बातें नहीं समझाऊंगा तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनते ही ली युआनी के चेहरे पर एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन आता है। वो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें जोर से गले लगा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल शू, मैं समझता हूं, अब चिंता मत कीजिए। गले लगते हुए ली युआनी मन ही मन सोचता है, अंकल शू सच में इसके साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। वो रियलाइज करता है कि ये तो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर ही था, जो किसी काम का नहीं था, अनप्रॉमिसिंग था और जिसने हर चीज का रायता फैला रखा था। तभी माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए अंकल शू से मजाक में धक्का देते हुए चिढ़ते हैं और कहते हैं, हटो यहां से, इतनी कम उम्र है फिर भी एक मदर हेन की तरह बिहेव करता है, चिपकू कहीं के। इसके बाद वो वहां से मुड़कर ट्राइब के अंदर वापस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो बिना पीछे मुड़े कहते हैं, अगर तुम वहां सरवाइव ना कर पाओ या गुजारा ना हो तो वापस आ जाना, यहां तुम्हारे लिए हमेशा 2 वक्त की रोटी मौजूद रहेगी। ली युआनी उन्हें जाता हुआ देखता रहता है, उसकी आंखों में रिस्पेक्ट होती है और वो धीरे से कहता है, अंकल शू मुझे आधे पेरेंट की तरह ट्रीट करते हैं, फ्यूचर में जब भी टाइम मिलेगा मुझे जरूर वापस आकर उनसे मिलते रहना चाहिए। ये बात सुन के कूफू जो साइड में खड़ी थी बस धीरे से कहती है, ओके। लेकिन ली युआनी अभी भी वहीं खड़ा सोच रहा होता है, अगर इतने सालों तक अंकल शू का ख्याल और सपोर्ट ना होता तो शायद तुम आज तक जिंदा भी नहीं रहते। अपने ख्यालों को झटक कर वो आगे बढ़ता है और कूफू से कहता है, चलो अब चलते हैं। जिस पर कूफू बस गर्दन हिलाकर कर देती है। यहां से सीन शिफ्ट होता है और सफर करते हुए उन्हें अब करीब 2 दिन हो चुके थे। हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं और एक बड़े से वाटरफॉल के पास आते हैं। थकान की वजह से ली युआनी अपना बैग नीचे जमीन पर रखता है। कूफू से कहता है, यहाँ काफी घुटन और ह्यूमिडिटी है, आगे एक वाटरफॉल है, तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं आग जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां जमा कर लेता हूं। ये सुनते ही कूफू थोड़ा हिचकिचाती है, उसे लगता है ये उसका काम है, तो वो कहती है, नहीं मुझे ये सब करने दीजिए। लेकिन ली युआनी उसे बीच में ही रोक देता है। वो सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, अपने आप को अब और एक फीमेल स्लेव की तरह ट्रीट मत करो, हमने ट्राइब ऑलरेडी छोड़ दिया है। वो सीधा उसकी आंखों में देखता है और एकदम सिंसियर होकर ऐड करता है, हमें अब एक फैमिली की तरह रहना चाहिए। जैसे ही कूफू के कानों में ये फैमिली शब्द पड़ता है, उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है। वो शौक और शर्म के मारे बस यही रिपीट करती है, फैमिली। ली युआनी वहां से मुड़ता है और कैजुअली हाथ हिलाते हुए कहता है, जाओ अब, मैंने आसपास चेक कर लिया है, वहां कोई नहीं है। ली युआनी के जाने के बाद हम कूफू को देखते हैं, जो शर्म से लाल होकर अपने दिल पर हाथ रखे खड़ी होती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। तभी ली युआनी के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जो कहता है, वो होस्ट चाहे जो भी करे, इस बेबी फॉक्स की अफेक्शन वैल्यू तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तभी ली युआनी के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जो कहता है, वो होस्ट चाहे जो भी करे, इस बेबी फॉक्स की अफेक्शन वैल्यू तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। इस पे ली युआनी कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, दुनिया को बचाना मेरा फर्ज है आफ्टर ऑल। चलते चलते वो आसपास के जंगल को गौर से देखता है और नोट करता है, बाय द वे, क्या इस जंगल के पेड़ पौधे कुछ ज्यादा ही घने नहीं है? उसके पैरों के पास हम देखते हैं एक जड़ पड़ी होती है, लेकिन ली युआनी का ध्यान उस पर नहीं जाता। तभी सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है, वेजिकेशन की बात करें तो हमारे पास एक फीमेल विलन है जिसका नाम रुआन लिंगजू है, फॉरेस्ट ट्राइब से, जो इस तरह की जगह पर ही रहती है। ये सुनकर ली युआनी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो रुकता है और सोचता है, मेरा स्पेसिफिकली उसकी टेरिटरी में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या ये जगह वही हो सकती है? मेरी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है? सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, रुको एक मिनट, मुझे कोऑर्डिनेट्स चेक करने दो। स्क्रीन पर स्कैनिंग शो होने लगता है, लेकिन अगले ही पल रिजल्ट आते ही सिस्टम घबराकर चिल्लाता है, ऊप्स, गड़बड़ हो गई, हम सच में उसकी टेरिटरी में आ गए हैं। और तभी वो वाइन्स तेजी से ली युआनी की तरफ आने लगती हैं और अगले ही सेकंड वो वाइन्स ली युआनी को जकड़ लेती हैं, जिससे वो शॉक हो जाता है और बस ये का रिएक्शन देता है। वाइन्स उसे तुरंत हवा में उठा लेती हैं और एक पेड़ से उल्टा लटका देती हैं। ली युआनी का सर नीचे होता है। वो हेल्पलेस होकर सार्कास्टिक टून में कहता है, लो भाई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लटके हुए वो सिस्टम से कंफर्म करता है, सेटिंग्स में चेक करके बताओ, ये यैंडेरी है, फेस जजर है और वाइट कट ब्लैक है, राइट?
जवाब में सिस्टम तुरंत अग्री करता है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये सुनकर ली युआनी को अलग ही टेंशन होने लगती है। वो डर के मारे पूछता है, अगर वो मुझ पे फिदा नहीं हुई तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे लुक्स उसके स्टैंडर्ड के नहीं है? इस सवाल पर सिस्टम थोड़ा हिचकिचाता है, जैसे उसे सच बोलने में डर लग रहा हो। ये वो सिस्टम की ये चुप्पी देखकर ली युआनी का डर और बढ़ जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाता है, रियल मेल लीड एक टॉप टियर हैंडसम बंदा है, और अपने बारे में सोचता है, मेरा ये चेहरा तो बस 10 में से 6 ही है। वो निराश होकर चिल्लाता है, मुझे लग रहा है मैं हार गया। उसकी ये हालत देखकर सिस्टम उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है, लेकिन तुम्हारा पर्सनैलिटी करिश्मा तो ऑफ द चार्ट्स है ना बॉस। तभी अचानक वहां मैजिक पार्टिकल्स के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की रुआन लिंगजू अपीयर होती है। उसने ही ली युआनी को लटका रखा था। वो ली युआनी को गौर से देखती है और एकदम काम टोन में कहती है, तो ये वुल्फ ट्राइब का लड़का है। वो आसपास देखते हुए आगे बोलती है, मैंने लंबे समय से किसी जिंदा चीज का सामना नहीं किया, और ऐड करती है, ये जंगल काफी टाइम से शांत रहा है। उसको अपने सामने देखकर ली युआनी हैरानी से मनी मन सोचता है, रुआन लिंगजू को तो फॉरेस्ट ट्राइब के हाई प्रीस्ट ने सील किया था। वो उसके चेहरे को एनालाइज करता है, जो मेरे सामने है वो इसका मेन बॉडी नहीं होना चाहिए। बुक में लिखा था कि वो सो रही थी। तभी रुआन लिंगजू उसके करीब आती है और सॉफ्ट आवाज में पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सवाल सुनकर ली युआनी मन में डर के मारे सोचता है, खाने का नाम कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये मुझे खाएगी ना। फिर भी वो हिम्मत करके अपना नाम बताता है, ली युआनी। रुआन लिंगजू उसके और पास आती है, ऑलमोस्ट उसके चेहरे के पास, और कहती है, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। और फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ पूछती है, तुम खाने में बहुत डिलीशियस होने चाहिए, है ना? ये सुनते ही ली युआनी का चेहरा पूरा बिगड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर चिल्लाता है, होली शिट, कोई अपने खाने से उसका नाम कौन पूछता है यार, ये तो पक्का परवर्ट है। इधर रुआन लिंगजू ली युआनी का नाम सुनकर उसका नाम दोहराने लगती है, ली युआनी। लेकिन तभी रुआन लिंगजू को कुछ महसूस होता है। वो साइड में देखती है जैसे कोई हलचल हुई हो। वो वापस मुड़ती है और ली युआनी से कहती है, मिले तुम्हें ढूंढने का इंतजार करना। ये बोलते ही वो वहां से गायब हो जाती है और वाइन्स की पकड़ ढीली पड़ जाती है, जिससे ली युआनी सीधा जमीन पर गिरता है और दर्द में कराहता है, आउच। उसी वक्त वहां कूफू भागते हुए आती है और उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर घबराकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? ली युआनी कपड़े झाड़ते हुए खड़ा होता है और शांति से जवाब देता है, कुछ नहीं, बस फॉरेस्ट ट्राइब से मिला था। कूफू आसपास का माहौल फील करके डर जाती है और कहती है, यहाँ का ऑरा बहुत अजीब सा भारी और डरावना है। वो ली युआनी का हाथ पकड़ती है और जल्दी से कहती है, चलो कैंपिंग के लिए जगह बदलते हैं, जल्दी चलो यहाँ से। और गाइज, इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है यहाँ पे। और हाँ, मैं बता दूं कि मेरे दूसरे चैनल पे वो मानहुआ आने वाला है जो मैंने बहुत दिनों से बंद कर दिया था, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे हो चुके हैं, तो वो अब वहाँ कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए बाय बाय।